जब कान में कीड़ा होता है तो बहुत इरिटेशन होती है और वॉइस साउंड आती है हाँ। फड़कने की, जैसे पंख फड़कने की। थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी पैनिक भी हो जाता है पेशेंट्स को। नॉर्मली हम कहते हैं कि आप उसको फुल कर दीजिए, पानी से नीचे कर लीजिए, ड्रॉप जो है पूरा पानी से भर दीजिए या तो ऑयल से भर दीजिए कान को। कम 10-15 मिनट अगर आप ऐसे लेटे रहें, ऊपर से पानी डाल के या तेल डाल के लेटे रहें, उससे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो इंसेक्ट मर जाएगा, वो फड़कना बंद हो जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे वो क्रॉल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन जिनमें हिस्ट्री है ईयर डिस्चार्ज की, या उनको पता है कि उनके कान में परफोरेशन है या इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या इन्फेक्शन रहती है, उनमें हम तेल नहीं डालने को बोलेंगे, लेकिन पानी डाल सकते हैं। हम तो या तो सिरिंजिंग करते हैं, वाटर जेट से उसको निकाल देते हैं, या हम पकड़ के, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पकड़ के निकाल सकते हैं। वो तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंट के पास इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियोस को। और आज सेहतनामा में बात कान में कीड़ा चला जाना, इंसेक्ट का चले जाना, शायद हमने सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो तब क्या किया जाए, जानेंगे। जाने माने ENT सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। हम सभी अक्सर बरसात के मौसम में वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, तो चाहे हम जितना मर्जी बच ले, बाहर निकले तो कभी ना कभी उसका शिकार हो जाते हैं, और कई बार वो कान में घुस जाता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, कान में कीड़ा घुसना कोई अनयूजुअल नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि बरसात वाले कीड़े ही कान में जाएं। हमने बहुत टाइप के कीड़े कान में देखे हैं। कीड़ियाँ, जैसे कीड़ियाँ होती हैं छोटी, वो भी चली जाती हैं। छोटे कॉकरोचेस बहुत कॉमनली कान में जाते होते हैं। मक्खी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है। फिर ये जो बरसात में कीड़े होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतनी अनकॉमन नहीं है, खासकर जो थोड़ा लोअर स्ट्रेटा में लोग सोते हैं, जो बच्चे या बड़े झुग्गी झोंपड़ियों में सोते हैं, वहाँ कीड़े कई मकोड़े बार ज़मीन पर ज़मीन पे सोने सो वाले। रहे हैं और हाँ, वो, आसपास हाँ जी। तो एटमॉस्फेयर ठीक नहीं वो तो। काफ़ी कॉमनली देखा गया है, और इसमें जब कान में कीड़ा होता है तो बहुत इरिटेशन होती है और वॉइस साउंड आती है, हाँ। फड़कने की, जैसे पंख फड़कने की बहुत साउंड कॉन्टिन्यूस रहती है। बेचैनी हो जाती है इससे। बेचैनी, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और कई पेशेंट्स को तो वो काटते भी हैं, स्किन में वो कीड़े काटें तो पेन भी बहुत होता है। हाँ, और आप हाँ उंगली डाल के निकाल भी नहीं सकते। बिकॉज वो कनाल छोटी होती है, उंगली तो जाती नहीं, तो इंगली से निकलते भी नहीं है। तो थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी पैनिक भी हो जाता है पेशेंट्स को। तो ये करना, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ आपको सस्पिशन हो कि कीड़ा गया, जो कि पता चल जाता है क्योंकि मूवमेंट कांस्टेंट और फड़कना और पंख का फड़कना, ये सब पता चल जाता है। तो इस केस में नॉर्मली हम कहते हैं कि आप उसको फुल कर दीजिए, पानी से नीचे कर लीजिए, अपना वो वाला कान ऊपर की डायरेक्शन में करके लेट जाइए, कान को आसमान की तरफ ले जाइए, और ड्रॉप जो है पूरा पानी उससे भर दीजिए या तो ऑयल से भर दीजिए कान को। अच्छा। जी, उससे जिस कान में कीड़ा कीड़ा है है आप उसे ऊपर ऊपर रख की तरफ दीजिए, रखिए। और उसको पानी या आप ऑयल से भर कौन सा दीजिए। ऑयल? कोई भी ऑयल, सरसों का तेल या कोई भी ऑयल, नॉर्मल जो घर वाला ओके। सरसों का तेल, या आपका पास, अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है तो पानी से भर दीजिए या सरसों के तेल से भर दीजिए। उससे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो इंसेक्ट मर जाएगा, वो फड़कना बंद हो जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे वो क्रॉल करके बाहर आ जाएगा। तो ये इन दो चीज़ों से पेशेंट का डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो कान को दूसरी तरफ ले जाके खाली कर सकते हैं पानी। और वो, इसमें एक कैच ये रहता है कि पेशेंट जिनमें डिस्चार्जिंग ईयर की हिस्ट्री है, जैसे पर्दे ख़राब हैं या इस तरह का है, उनमें आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें फिर इन्फेक्शन का चांस हो जाता है। लेकिन अब सिंस घर में इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, रात भर आधी रात को किसी को पास आना जाना भी मुश्किल है डॉक्टर के पास, उस टाइम में आप फिर यही कर सकती हैं। तो जिसमें अब जैसे पानी और तेल या कुछ मैंने बोला डालने के लिए, वो सिर्फ उन पेशेंट्स के हैं जिनके कान अदरवाइज नॉर्मल हैं, लेकिन जिनमें हिस्ट्री है ईयर डिस्चार्ज की, या उनको पता है कि उनके कान में परफोरेशन है या इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या इन्फेक्शन रहती है, उनमें हम तेल नहीं डालने को बोलेंगे, लेकिन पानी डाल सकते हैं। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आधी रात को अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हॉस्पिटल भागना मुश्किल है, तो ये सब कर सकते हैं, ये फर्स्ट एड में आता है।
और इससे आपका इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा और फड़कना बंद हो जाएगा, तो थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है। उसके बाद आप उसको साफ़ कर सकते हैं। आप उल्टा कर लिए, कान उल्टी डायरेक्शन में कर लीजिए, पानी फ्लो आउट कर देता है। अगर कोई छोटा कीड़ा होगा वो बाहर ही आ जाएगा साथ ही पानी के, ओके। लेकिन अगर वो बड़ा कीड़ा होगा वो एटलीस्ट मर जाएगा और डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए पास टाइम भी होगा और आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो आप जाके फिर उसके बाद एग्जामिन करा के निकलवा सकते हैं। राइट, कितनी देर आपको पानी या तेल डाल उसमें के कम से कम रखना है? 10-15 मिनट अगर आप ऐसे लेटे रहें, ऊपर से पानी डाल के या तेल डाल के लेटे रहें, कान को ऊपर की डायरेक्शन में करके, डिपेंडेंट डायरेक्शन में, तो उससे आपको रिलीफ हो जाएगा। अदरवाइज आप वैसे तेल डालने को मना करते हैं? अदरवाइज नहीं डालना है, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है, बिकॉज आप कीड़े को उसको मोशनलेस करना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, ताकि उसकी मोशन से आपको, मूवमेंट से, उसकी टांगों की मूवमेंट या पंख की मूवमेंट से आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये कर किया जाता है। और आपके पास आते हैं पेशेंट? बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो आप कैसे निकालते हैं कान का नहीं, कीड़ा? हम तो या तो सिरिंजिंग करते हैं, वाटर जेट से उसको निकाल देते हैं। ओके। यहाँ पकड़ के, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पकड़ के निकाल सकते हैं। वो तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंट के पास इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए दूर दराज इलाकों में जहाँ पे शायद डॉक्टर्स की जी फैसिलिटीज भी जी, नहीं है, वहाँ उनके ये लिए किया ये जा कर सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, अगर कान में जब कीड़ा चला जाता है और निकल गया, तो फिर उसके बाद कुछ करना होता है? देखिए, उसमें दो टाइप के सिम्टम होते हैं। एक तो मेंटल ट्रॉमा होता है पेशेंट को, और वो सस्पिशियस रहता है कि शायद अभी भी है? अभी भी है। वो फील होती वो रहती है? एंग्जाइटी पेशेंट को काफ़ी तंग करती है, और इसलिए भी वो डॉक्टर के पास आके एश्योरेंस चाहते हैं कि हाँ जी, सारा निकल गया। दूसरी चीज़ है कि मोस्ट काफ़ी इंसेक्ट्स बाइट भी करते हैं और उनको पेन एक स्टिंगिंग सी पेन कान में रहती है, थोड़ा भारीपन या पेन उनको कान में रहती है। इसलिए इन सब पेशेंट्स को आफ्टर रिमूवल, और या अपने आप भी निकल जाए तो थोड़ी देर सूदिंग करने के लिए ड्रॉप्स, कुछ एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हम देते हैं। वो आप 2-4 दिन के लिए डाल सकते हैं, और उससे वो फीलिंग, जो पेन और वो जो नमनेस की या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है, वो ठीक हो जाती है।